और वो दुखी हो जाएंगे तो सब दुखी हो जाएंगे। तो एक ने महाराज हाथ झिझोड़ के कहा, नहीं किशोरी जी ये बताओ, आज तो मैंने सपना देखा। ओ महाराज ऐसी लीला की। किशोरी जी आपने कोई सपना नहीं देखा क्या? तो देखा तो बताओ। स्वप्ने पश्यतिया कांतम धन्यस्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता मित्रापि वैरिणी। अरे सखियों, आप लोग धन्य हो, क्योंकि आप लोगों को नींद आती है और आप सपने में गोविंद का दर्शन करती हो। लेकिन अस्माकं तु गते कांते निद्रापि वैरिणी, हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी प्यास सब उन्हीं के साथ करेंगे। अरे जब हमें नींद ही नहीं आती तो सपने कहां से देखें? सब उनके साथ चलेंगे। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हैं और महाराज चुपके से ये सारी लीला देख रहे हैं। तब एक भौरा आया। वो जो भौरा आया उसकी मूंछों पर पराग लगे थे, पीले पराग, लाल पराग, तो बेला के पराग, चंपा के, नाग के, सर के, केवड़े के, अलग अलग फूलों के पराग उसकी मूंछों पर लगे। वो भौरा घूं करता हुआ आया और राधा रानी के चरणों पर लड़खड़ा करके पड़ा। हाँ, तो महाराज गोपियों ने जब भौरे को देखा तो गीत गाने लगी। मधुप गीत बंधो मांस प्रसांगिन सपत्नया कुछ विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न बहुत मधुपतिष्ठं मानीनां प्रसादम् यदुषदसि विडम्बिम् यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुभक्तितव बंधो, ए भौरे, अरे महाराज हमारे राधा ठाकुरानी के चरणों में क्या बार बार क्षमा मांग रहा है? ये क्यों गिर पड़ रहा है तू बार बार? मधुभक्तितव बंधो, अरे तू कब का किसका हितैषी ठहरा? कहीं उसने तो नहीं भेजा? वो भी काला, तू भी काला, और देखो कुमकुम श्मश्रुभिर्न, ये जो तेरी मूछें हैं ये तेरा प्रमाण है कि तू कपटी है, विलासी है, भोगी है। एक फूलों पे कभी नहीं बैठता, कभी इस फूल पे, कभी इस फूल पे। ये नाना प्रकार के फूलों के पराग पे मूछों पर लगे हैं। तू भी काला, वो भी काले, तू भी कपटी, वो भी कपटी है। पहले हम लोगों को सुख देते थे, हमारे साथ रहते थे, आज का परिदृश्य बदल गया। आज वहां पर मैंने सुना है कोचा को सुख दे रहे हैं, वहां की युवतियों को, वहां की स्त्रियों को, वहां के बाल बच्चों को, मथुरा वासियों को सुख दे रहे हैं। इस प्रकार से कहा सुखदेव जी कहते हैं बेटा परीक्षित, गोपियों ने इतने पे नहीं रुका, इतने पे नहीं रुके। उन्होंने कृष्ण को कहा कि परिचितम कथा पाद पद्मं तु पद्ममा यपि बतर्थ चेताम उत्तम
श्लोक जलपटे। भौरे जी महाराज का ये वो सब चीजें खा रहा हूं, तमाम फलों का रस लेता हूं, लेकिन मेरा नाम रख के कृष्ण को कपटी मत बोलो। वो आज का कपटी नहीं, उनकी तरफदारी कर रहा है, वो आज का कपटी नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। बोले सुनाओ कब कपट किया है, कोई प्रमाण तुम्हारे पास? गोपियों ने एक पद और गाया, मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यधेरोक्तधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजिता कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंसवद्यत यत्तदलमसितं स दोस्त्यजत कथाथ। आज का कपटी नहीं उधो, जन्म जन्मांतर का कपटी है। मृग यूरो कपिंद्र विद्यते लुप्त धर्मा। ये उड़ो जो गोपियों को महाराज केवल बस दूध दही समेटने वाली समझता था, आज जब ये चर्चा सुन रहा है तो महाराज घबरा गया। बृहस्पति का चेला, ये इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान, इतनी कल्पों की बात ये कह रही है जो कृष्ण को कोई नहीं कह सकता, वो ये कह रही है। बोले मृग कपिंद्र, अरे उद्धव आज का कपटी नहीं, थोड़े वो आज का कपटी नहीं। उस हिरण्य का क्या बिगाड़ था? वो सोने का था, चांदी का था, लोहे का था, चमड़े का था, कैसा भी था, लेकिन स्त्री हिता कामयानाम, उनकी पत्नी ने कहा सुनो इस हिरण की खाल मुझे लाके दो, और इन्होंने जाकर उस मेरा बरात हिरण को मार दिया। एक बात बता दो यहाँ पे, क्या राम जी को नहीं पता ये हिरण कौन था? वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं असंभवम हे मृगम जन्मनम तथापि रामः लुब्धे मृगाया। भगवान राम बिल्कुल जानते हैं सोने का हिरण मैंने पृथ्वी में बनाया ही नहीं। सोने वाले तो बनाए हैं, लेकिन सोने के नहीं बनाए हैं। तथापि रामा मृगये निभाया, फिर ये राम मृग के पीछे बढ़े। ये बुद्धिमान नहीं कर सकता, ये विवेकवान व्यक्ति कर सकता है। तुम्हारा मुझे उस हिरण्य का दिखाना। अच्छा, और एक कोई बोले कपिंद्र विद्यते लुप्त धर्म, वो बानर थे दोनों, किसके घर में नहीं झगड़ा होता, भाई भाई में झगड़ा होता, विवाद होता है, वहां समाज स्थापित होता है। अपनी स्वार्थ को साधने के लिए उस बानर राज सुग्रीव की बड़े भाई बाली को मारा, और वो भी मारा तो युद्ध धर्मा, सामने सामने से नहीं मारा, छिपके मार दिया। यार का कपटी नहीं है, बुरा कपटी है। और विरूपाम स्त्रीजिता है। मैंने सुना है कि जब रामावतार में आए तो लंकापति राम की बहन आई थी प्रेम का दान मांगने। अरे प्रेम का दान तो छोड़ो, उसके नाक कान और कटवा दिया। स्त्री की विरूपाम, उसे कुरूपा बना दिया। ऐसे नहीं, बलिमत्वा। मैंने इनकी एक कथा और सुनी है कि महाराज जब राक्षस राज बलि की यज्ञ मंडप में पधारे, वो से बोले भाई हमें तो केवल 3 कदम चाहिए बस, वो भी हमारे पैर से। और जब नापने पे आए तो 2 ये सब नाप लिया,
और तीसरे में गुलाम बना लिया उसको। इस प्रकार से कहती हैं। लेकिन उधर दुष्टजत तक कथा था, लेकिन हम फिर भी उन्हें नहीं भूल पाती, उनकी कथा नहीं छोड़ पाती, उनकी याद नहीं छोड़ पाती। और इन्हें कहा क्यों? उन्होंने हिरण को अगर मारा तो उसे अपना लोक प्रदान कर दिया। मैंने सुना है बानर बाली को मारा, भगवान ने बाली को मारा तो बाली से कहा अगर आप चाहे तो मैं आपको लंबी उम्र दे सकता हूं। नहीं, ये बड़े बड़े मुनि महाराज मैंने देखा है गुफाओं में, पहाड़ों पर, पर्वत की कंदराओं में तपस्या करते हैं अनंत अनंत वर्षों तक। जन्म जन्म जतन कराहु, अंत राम कहे आवत नहीं। और वही आप हमारे सामने आकर खड़े हो। महाराज देखिए, बड़ी बात ये नहीं कि जिंदगी लंबी हो, उम्र लंबी हो, बड़ी बात ये है कि जिंदगी जी कैसे जाए। आज हमारे बंधु ने बड़ा सुंदर गीत गाया हमारे आने से पहले जिंदगी के ऊपर। ये नहीं मरना जीना तो अलग हो गया, सबसे बड़ी बात है आपने जिंदा जब आप थे जिंदगी भर आपने किया क्या? अगर आप शराबी कबाबी थे तो आपकी जो आने वाली महाराज संसार वाली है, आपके बेटे जब निकलेंगे तो बोले भाई इसका बाप तो बड़ा शराबी था, उसका मस्तक झुक जाएगा। बड़ी बात ये नहीं कि हमने जिंदगी जी कैसे जी। तो महाराज भोरे से कहती भोरे वो आज के कपटे नहीं जन्म के कपटे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बानर राजबाली को अगर छत्ती मारा तो उनका तेज उनके शरीर में समा गया, उनकी सायुज्य मुक्ति हो गई। तो मैंने सुना है वो जो सोपरखा के नाक कान खाते हैं, आजकल वो ऊर्जावती मथुरा में बैठी है, उसे अपना प्रेम दान कर रहे हैं। और बलि को 3 कदम ठगा। मैंने सुना है कि सुतल लोक में उसके जितने दरवाजे हैं ना, उसके द्वार पार बनकर खड़े हैं। उन्होंने नहीं त्याग पाती उनकी कथाओं को। रोने लगी गोपियां। कृष्णा 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 कृष्ण हे 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 कृष्ण ऐसे मार के ऐसे रो रो कर परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं मेरा परीक्षित रुरुदु स्वरम राधन कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपियां भगवान के दर्शन की लालसा से कृष्ण कृष्ण कहते रोने लगी। अब उद्धव से रहा नहीं गया, उद्धव निकल के सामने आ गया और चरण में बैठ गया। सब चौंक पड़े, ये कौन है आ गया?
महाराज उन्होंने कहा मैं उद्धव हूं, मुझे गोविंद ने भेजा है, मैं सबसे मिल चुका हूं, आप सबको खोज रहा था। वो जब आपकी सभा में घोर आया और आपने जब बातें की ना, मुझे क्षमा कर दी किशोरी जी, हे ठाकुरानी, अरे मुझे क्षमा कर दो। मैंने आप सबके बारे में क्या सोचा था कि आप लोग तो बस ग्वालिन हो, गैया चराने वाले, दूध दही बस इतने समझा था। आपने तो इतनी ऊंची ऊंची बात कह दी। मैं बृहस्पति का चेला हूं। ओ महाराज अभिमानी है, बार बार यही बात कर रहा है? जब कोई व्यक्ति बिना बताए अपना परिचय देने लगे, बिना पूछे अपना परिचय देने लगे, हमने ये किया है, वो किया है, फलाना है, ये है, तो समझ लो अभिमान का और प्रसिद्धि का कीड़ा उसे काट रहा है। हाँ, उन्होंने कहा सुनो, मैं आप लोगों को ब्रह्म का साक्षात्कार कराता हूं, मैं समझाता हूं। ये जो आप जिसके लिए रो रहे हो उसके माता पिता नहीं होते, वो ब्रह्म है, वो निर्गुण है। गोपियों ने कहा भाई मैं मानती हूं बृहस्पति का चेहरा है, वो कहता है वो निर्गुण है, बिल्कुल वो निर्गुण है, क्योंकि गोविंद सभी प्राकृतिक गुणों से रहित है, वो तो दिव्य गुणों से युक्त है, इसीलिए वो निर्गुण है, सगुण है। इस प्रकार से कहा, और वो कहता है कि उनके हाथ पैर नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते। हमारे यहाँ तो मातन चुराते थे, हमारी महिलाओं को खोल के भग जाते थे, हमारे यहाँ न जाने कितनी मटकी फूटी पड़ी, चलो दिखा दो, उसकी ब्रह्म ने खोला है। वो जब बंसी बजाता था, मैं सच बताऊं, वो जो बंसी बजाते थे ना, तो हम लोग जब भोजन बनाते, माँ गुरु मुरली रवम मधुरम, हमको मना करना पड़ता। जब सूखी लकड़ियां हम आग में लगाते हैं तो उन लकड़ियों से रस टपकने लगता था और आग बुझ जाती थी, भोजन नहीं बन पाता था, और कई बार तो मना कर देती थी। मोहन हमारे मधुबन में तू, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। मोहन हमारे मधुबन तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, मोहन हमारे मधुबन में आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। हमारे मधुबन में आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो।
चुराया न करो, धन चुराने वाले दिल चुराया न करो। जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। हमारे मधुबन में तुम आया न करो, हमारे मधुबन में तुम आया न करो। ओ जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। माथे मुकुट गलमाल कट में कांचनी सोहे, माथे मुकुट गलमाल कांचनी सोहे, माथे मुकुट गलमाल कट में कांचनी सोहे, माथे मुकुट गलमाल कट में कांचनी सोहे। कानों में कुंडल झूमती मन मेरे को मोहे, कानों में कुंडल झूमती मन मेरे को मोहे। इस चंद्रमा के रूप से लुभाया न करो, इस चंद्रमा के रूप से लुभाया करो। हाँ जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, हमारे मधुबन में तुम आया न करो, हमारे मधुबन में आया न करो। ओ जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। मानने वाले हैं वो बार बार बांसुरी बजाते हैं, बार बार परेशान करते हैं। तो गोपियों ने ऐसी तुम्हारी बांसुरी में मोहिनी डाली, ऐसी तुम्हारी बांसुरी में मोहिनी डाली, ऐसी तुम्हारी बांसुरी में मोहिनी डाली, ऐसी तुम्हारी बांसुरी में मोहिनी डाली। जो चंद्र सखी की दीन की तुम सुनियो बनवाई, चंद्र सखी दर्शन दे सावरे अब देर न करो, दर्शन दे सावरे अब देर न
करो, और जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो। हमारे मधुबन में तुम आया न करो, हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, जादू भरी बांसुरी बजाया न करो, बजाया न करो, बजाया न करो। गुरु बंसी वाले की जय, गुरु बंसी वाले की। अभी ठीक ठाक आवाज नहीं है, कथा एकादशी है। हाँ आवाज नहीं परेशान करें, हम भी पढ़ते हैं हम तो भाई भाई तीन घंटा शायद बोलेंगे, जरूर बोलना पड़ेगा। पहले माताएं बोले गुरु राधा रानी की। अब भैया लोग बोलो, अब बताना नहीं पड़ा, सब लोग समझदार होना चाहिए, पहले किसको बोलना है। अब भैया लोग बोलो गुरु भागवत भगवान की। अब जय सब मिल के बोलो गुरु राधा रमन लाल की। तुम महाराज गोपियों ने कहा, अच्छा ये बंसी जो है, बंसी को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? बंसी को जब उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? शिवम। ये जो बंसी है ये भगवान शिव का अवतार है। ये बंसी सुनते लोग आनंदित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बंसी शिवा, ये बंसी स्वयं भगवान शिव बन के है। बंसी को प्राप्त करो तो शिवम नमः। तो इस प्रकार से भगवान गोपियां कह रही हो से, और तू कहता है वो ब्रह्म है। बंसी बजाती थी, माखन चुराती थी, गैया चुराती थी। और वो ये जो तू बहुत योग कर रहा है ना, योग की शिक्षा दे रहा है, तो ब्रह्म का व्याकरण सुना रहा है पूरा, ये अपनी पोथी अपने पास रखो। क्योंकि कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो तन, आठों नाम ऊर्ध्व हमें, कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही है कृष्ण जी है, कृष्ण बिन राही पिए, आंधे की सीला करी, आधार कृष्ण नाम है। ऊधो तुम भय बोरे, अरे पाती लेकर आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। ऊधो मन न भय दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो आराधेश। एक ही मन था उधो, वो मनमोहन लेके चला गया। और किस मन से हम तुम्हारे ब्रह्म का चिंतन करें, ध्यान करें? उधो के ज्ञान की सीढ़ी टूट गई। उधो तुम पगलावे हो जो ये संदेशा लेकर आए हो। अरे तुम बात बता, मेरा एक काम कर दे, तुमका एक काम करने आए तो मेरा ये काम कर दे। और बता, श्री कृष्ण विराजत आज कहाँ, बतला दे हे उधो। श्री कृष्ण विराजत आज कहाँ, बतला दे हे उधो। श्री कृष्ण
अरे हम ये गोपी बन के फंस गए, हमसे अच्छी तो बंसी है जो अपने साथ लेकर चले गए, वो बांस की बंसी। जो मैं होती बांस की बंसी, 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 बांस की बंसी रे बांस की बंसी, बांस की बंसी रे बांस की बंसी, जो मैं होती बांस की बंसी, जो मैं होती बांस की बंसी। राधे कृष्ण हरि हरि। और अंत में गोपियां कहती है कि काश में कोई बन की कोयलिया, बन की कोयलिया रे, बन की कोयलिया, बन की कोयलिया रे, बन की कोयलिया, जो मैं होती बन की कोयलिया, जो मैं होती बन की कोयलिया। राधे कृष्ण श्री कृष्ण, राधे कृष्ण चलावत प्राण प्राण तज गोपी हे उधो, कृष्ण चलावत प्राण प्राण तज गोपी हे उधो। श्री कृष्ण विराजत आज कहाँ बतलावे हे उधो, श्री कृष्ण विराजत आज कहाँ बतलावे हे उधो, बतला दे बतला दे। बोलो राधा रमण लाल की जय। उद्धव महाराज चरणों में भगवान ब्रह्मा को कोसने लगा, अरे ब्रह्मदेव, अगली बार जब जन्म देना हमें तो ब्रजमंडल में देना और ब्रज की कोई घास बना देना, मुझे ब्रज की घास बना देना। ये जो गोपियां चलती हैं, इनकी चरण से जो रज उड़ती है, जो धूल उड़ती है, वो हमारे ऊपर पड़ेगी, अथवा किसी गोपी के जो भगवान की अनन्य भक्ता हैं, इनके चरण हमारे ऊपर जिस दिन पड़ गए और पिचल गया मैं इनके नीचे, उस दिन मेरा घास बनना भी धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज सुंदर चर्चा की। आसाम हो
चरणरेणुजुषामहमस्याम वृंदावनमत किमत गुल्मलतोषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्भृमिज्ञाः। सुखदेव जी कहते हैं, बेटा परीक्षित, उद्धव की मन की स्थिति बदल गई। वो ग्वालिनों को बारंबार प्रणाम करने लगा और वहां से भागा। ऐसा भगा मथुरा की तरफ। एक संत ने कहा, उद्धव बड़ा ज्ञानी बन के आया था, विज्ञानी बन के आया था, और अब उद्धव सुधो है चलो। उद्धव तो वास्तव में अब शुद्ध हुआ है। अरे उद्धव सुधो है चलो, सुनो गोपिन के बोल, ज्ञान बजा। भगवान राम ने माता जानकी जो लंका में बैठी थी मानस 100 योजन दूर पर हनुमान को भेजा भी तो कौन सा संदेशा दिया? प्रेम तत्व पर मम अर्थोरा जानक प्रिया एक मन। प्रेम का नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, प्रेमा अर्थों हम, अर्थात केवल ज्ञानी बन जाने से सब कुछ नहीं हो जाता, प्रेमी करना पड़ेगा। तो प्रकाश गुरु महाराज वापस गया। गोविंद तो महाराज 7 महीने से प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब आए। अरे उद्धव आ गया भैया, दौड़ के गए, स्वागत किया। गए तो गोविंद रो रहे थे, वापस आए तो हंस रहे हैं। लाओ है इसके लिए जलपान की उचित व्यवस्था करो। सिंहासन लो। भगवान बगल में सिंहासन पर आरूढ़ हुए। क्या हाल हुआ? ठीक है तूने तो कहा था भाई शाम तक आ जाएंगे, 7 महीने क्या हुआ? बोला देखो जले थे नमक को वो सब बात में। अरे गोविंद वहां की क्या परिस्थितियां मुझसे पूछो। आप नहीं जानते वृंदावन से आप आए हैं, आप उनके प्राण धन हैं, बल्कि उनके अंदर प्राण है ही नहीं। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हिया में न जान पड़े कान है कि प्राण है। ये जो धक धक करता है वो कृष्ण कृष्ण कहता है। इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा चिंता न कर, आंख बंद कर, आंखें बंद की और भगवान की महाराज आत्मा से भीतर कर श्री राधा रानी वही प्रकट हुई। उद्धव को दर्शन दिया और भाव साम्राज्य में उद्धव को ले गए। ध्यान देना, भगवान को समझना है। अपनी बातें थोड़ा पकड़ के चलिए। एक बहुत बड़ा दूध बेचने वाला था, तो बड़ा दूध बेचता था। तो दूध वाले जानते हो, दूध बेचते हैं तो कपड़ों पे लग जाता है। लेकिन उसके यहाँ एक परंपरा थी कि जो दादाजी कपड़ा पहनते थे वो पहन के बेचना होता था, ऐसा उनका नियम था। तो महाराज वो रोजाना जाता भी तो एक दिन इसने कहा कम से कम कपड़ा बदल दो। बोले भाई तू नहीं जानता, मेरे यहाँ का नियम है कि दादाजी के कपड़े पहन के, वैसे तो हम लोग घर पे ऐसे चले थे, दूध बेचने चलते हैं तो वही वाला कपड़ा पहन लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब तेरे दादाजी ने बनाया तो तू आता है? अरे तो तू भी बना ले, तेरा भी टोटा पहनेंगे ना। हाँ ये थोड़े काम की बात क्यों। अब वो गए कपड़े वाले दुकान पर, बात को कपड़े रखिएगा। अब वो गया कपड़े वाली दुकान पर और कपड़े वाले से कहा भाई साहब देखो कुर्ते का कपड़ा दे दो। लगाया मीटर, इधर घुमाया, काट के कैंची से ले जाओ। ये क्या आपने नाप दिया? हाँ नाप तो दिया।
इससे नहीं चलेगा, ये डंडा जैसा बनाए उधर घुमाया तो फाड़ के दे दिया, मैं नहीं मानूंगा। भाई तो किससे नापे? उसने निकाला अपना मीटर, महाराज छोड़ दे, बोला इससे नापो। माथा पकड़ लिया दुकानदार ने, अरे ये कपड़ा नापने वाली चीज है, ये मीटर है, लीटर है, मीटर थोड़ी है। बोला हमने तुम्हारा तनो दूध नाप दी इससे, तू कह रहा कपड़ा नहीं नपेगा, उठेगा। तो उसने बताया मीटर से कपड़ा नपता है, मीटर से दूध नपता है। ऐसे ही बुद्धि से दुनिया नपती है और दिल से भगवान नपते हैं। हमारा आप अपनी बुद्धि से भगवान को कभी पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ब्रह्मा जी के फेर हो गए, इंद्र फेर हो गए, तो दुनिया से जैसे मीटर से दूध नहीं मिल सकता और लीटर से कपड़ा नहीं मिल सकता, ठीक ऐसे ही बुद्धि से भगवान नहीं मिल सकता। अच्छा, उन्हीं की दी हुई बुद्धि से हमने कितना मांगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, बेटा परीक्षित, उद्धव को ये दर्शन कराया, यहां से नहीं कराया, यहां वाला तो खाली हो चुका था, उसका रथ गया, यहां से कराया। भाव जिसको कहते हैं, अगर आपको आपके शरीर में भगवान से सबसे निकट या पूरी दुनिया में भगवान के सबसे निकट, जो आपके सबसे निकट भगवान के रहने का स्थान है, वो आपका मन है महाराज। जरूरत क्या है? यहां से ऊपर मत जाना, यहां से एक रिश्ता यहां नीचे चले आए, यहां भगवान इस प्रकार से दर्शन कराया। उद्धव का ज्ञान के उद्धव महाराज, राम रूपे भविष्यकार्पणे कृष्ण जन्मते ही, इस प्रकार से सुंदर चर्चा की। सुखदेव जी कहते हैं, बेटा परीक्षित, उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन कराया गोविंद ने। खूब जाके घर गए, अक्रूर के घर बाधा किए थे, वहां गए, और जब कंस मर चुका था, उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां हैं। अच्छा देखो, ध्यान देना, तत्व की बात बता। ये जो कंस है, कंस कहते हैं अध्यात्म दृष्टि से अभिमान को, इसको अभिमान को। गुरु गोविंद भगवान की, अभी हम लोगों को बारात चलना है, बारात, ये उसी की तैयारियां हो रही हैं। आज गोविंद का विवाह है, अभी सर धर के बारात चलनी, तैयारी बना के रखो। अस्ते प्राप्तकम सस्महिष्मो भरतर्षभ, मृते भरतरि दुःखारते यतो स्मृतिर्विहार। ये भरत जब उनका पति मर गया तो दोनों अपने मायके गए। पिताजी हम विधवा हो गई, विधवा हो गई। जरासंध को मारा, जरासंध नहीं खाते, बड़ा क्रोधित हो गया। बता रहा था अध्यात्म की दृष्टि से, ये कंस अभिमान का प्रतीक है, और अभिमान की दो स्त्रियां होती है, अर्थात अभिमान दो युक्तियों से आता है। ध्यान देना, कंस की दो पत्नी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। और कंस मतलब अभिमान। अभिमान कब चढ़ता है? जब व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है, हाँ अस्ति मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, जन बल, धन बल, बाहुबल सब है। और जब आगे देखता है, कंस की दूसरी पत्नी का नाम है प्राप्ति, अर्थात अभी ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा। तो भगवान की दो पत्नी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। ये कंस अभिमान का प्रतीक है। अब ये गई, पिताजी ने आप गुहार लगाएंगे, उसने महाराज कहा, पर सोल लो तुम्हारा,
और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, एक एक करके 17 बार आक्रमण किया। सुखदेव जी कहते बेटा परीक्षित, महाभारत की जितनी सेना थी, वो चाहे कौरव पक्ष हो और चाहे पांडव पक्ष, तो केवल कितना 18 अक्षौहिणी, ये संख्या है। एक अक्षौहिणी में होते हैं 21,870 रथ और 21,870 घुड़सवार, टोटल करते जाओ, और 1,09,350 पैदल सैनिक है, और उसके बाद में 6,550 6550 महाराज हाथी बैठे से। अब ये टोटल कितना हुआ? इसको केवल एक अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। इसकी 18 गुना संख्या महाभारत के युद्ध टोटल सेना थी। और ये जरासंध एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण करता था। कहां पे? मथुरा पे। अच्छा, ये मथुरा किसको करते हैं? मथुरा को उल्टा करो, ये हमारे पूज्यपाल डोंगरी जी के द्वारा ये भाव मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा है कि मथुरा को उल्टा करो तो राथुन बनता है। तो ये जो थू है ना, ये थू ही कंस है ऐसा, जो घृणा करता है लोगों से। और जब घृणा का अंत हो जाता है तो आप राथुन मथुरा को फिर उल्टा करो और थू निकाल दो, तो क्या बचेगा? थू निकालोगे तो राम बचेगा, कंस मर गया और भगवान आगे रहेंगे। अर्थात अपने मन में घृणा और अभिमान मत रखो, निर्मल मन इस प्रकार से कहा। तो भैया एक बार नहीं 17 बार। उधर नारद जी ने कालेवन को भी महाराज जगा दिया। ये जानते हो कहां का? जो आजकल तुर्की के नाम से प्रसिद्ध है, उस देश से आया था। वो काला काला महाराज पहाड़ जैसा मुख कर लिए। इधर क्या हुआ? जब ये 17 बार पराजित हो गया, कई लोग होते हैं ना, पहले डॉक्टर साहब के यहाँ खूब जाते हैं, खूब दौड़ते हैं, और जब तक नहीं होता डॉक्टर जवाब नहीं देते, तो कहते हैं भैया चलो महाराज जी से थोड़ी सलाह ली जाए। जब सारा भूख देते हैं तब इस लाइन की तरफ ध्यान देते। अब चलो इधर, अब तक दवा थी, अब दुआ। वो दवा खा के हम अमर होना चाहते हैं, दवा को एक्सपायरी डेट उसी पे लिखी होती है। बताओ कि अगर 3 दिन में नहीं खाए तो बर्बाद हो जाए। तो महाराज अब ये 17 बार जब पराजित हो चुका तो उसने सोचा ये भाई कुछ तो गड़बड़ है, ग्रहदशा ठीक नहीं है, लगता है शनि की 7.5 तो नहीं महादशा चल रही है। 108 ब्राह्मण पकड़ लिए, बिठा दिया और 108 ब्राह्मण के पीछे 108 सैनिक तलवार लेकर खड़े कर दिए। महाराज जी ऐसा जपो कि विजय हमको मिल ही जाए, क्योंकि अगर विजय हमें नहीं मिलेगी तो आप सबका गला जो काट जाएगा, माथा काट दिया जाएगा। महाराज ब्राह्मण लोग कांपने लगे। प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल।
बताया किसके लिए आए? बोले विप्रभे सुर संत हित। ब्राह्मण और गैया के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए। बंदव प्रथम महीश्वर चरण। भगवान राम कहते हैं महाराज भरत दरबार में अयोध्या की विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात जिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। यह मैं ब्राह्मण का गुणगान भी कर रहा, जो सात पुराण गा रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। और एक बात बताऊं, कई लोग कहते हैं महाराज ये हम लोगों ने बनाया है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। कैटेगरी हम लोगों ने बनाई, जाति व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। ये लोग कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? आप दुर्गा सरस्वती उठा के देख लो, जब देवता महाराज माता की स्तुति करते हैं तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा असंभव है, अगर जाति नहीं, अगर कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी तो महाराज सब प्रलय हो जाएगा। अरे एक किसान बिल्कुल बीज खरीद के लाता है एक ही दुकान से, बिल्कुल बराबर अवस्था के बीज, वैज्ञानिक विधि से तैयार है, बहुत ही शुद्ध है। लेकिन जब उनको खेत में डालता है और जब फसल आती है, उसकी मड़ाई होती है, तो पता चलता है भाई देखो ये मोटे मोटे हैं दाने, इनको रख लो अगले वर्ष के लिए बोने के लिए, और ये जो थोड़ा मीडियम वाला है इसको रख लो अपना खाने के लिए, और ये जो बहुत हल्का है इसको बनिया को दे दो, और ये उससे भी जो हल्का है भिखमंगे आएंगे उनको दे देना। भाई बोया तो एक ही प्रकार का बीज था, फिर उसमें आपने कैटेगरी कैसे बना दी? ये बोने वाला, ये अपने लिए, ये खाने के लिए, बेचने के लिए, ये भीख देने के लिए। भगवान ने महाराज ब्रह्मांड बनाया, 14 लोकों में बांटा। यहाँ ब्रह्मा रहेंगे, यहाँ शंखादि का तपस्वी रहेंगे, यहाँ योगी रहेंगे, यहाँ पितर रहेंगे, यहाँ देवता रहेंगे, यहाँ मनुष्य रहेंगे, नीचे नर नाग रहेंगे, विद्याधर रहेंगे, सिद्ध रहेंगे। क्या है? गोविंद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुणकर्म विभाग साहा। अरे अर्जुन, ये चारों वर्ण की स्थिति मैंने रखी है और गुण के आधार पर रखी है। अब गुण के आधार पर रखने का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण महाराज शूद्र का कर्म करे, अर्थात कोई ऐसा कर्म तो शूद्र हो गया, या शूद्र महाराज पुराण बोलने लगे तो ब्राह्मण हो गया। ना ना ना, अगर ऐसे हो तो मानो, अगर ऐसा हो तो आप सुनिए। सुबह सुबह उठे, आपने पूजा किया तो पूजा का कर्म तो ब्राह्मण का हो गया, मान लिया। थोड़ी देर बाद उठे, आप दुकान पर चले गए, इसका मतलब आप वैश्य हो गए उस समय। अब फिर अपने खेत की रक्षा की या कुछ आपत्तिकाल से अपने घर वालों की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, तो आप क्षत्रिय धारण कर लिया उस समय। किसी की सेवा करने लगे तो पुत्र हो गए। मतलब एक ही व्यक्ति दिन में इतनी बार वर्ण चेंज करता है? नहीं भाई, ये जो गुण और कर्म है हमारे, ब्राह्मण का कर्म, ब्राह्मण का गुण, क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रिय का गुण, ये उसके वर्ण के परिचायक हैं, और इसी वजह से उन्हें ऐसे वर्णों में परिणत किया गया है
इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी के वर्ण के अधिकार को अधिग्रहित करे। बस और एक बात बताएं, आपने अब तो ये वाले चलने लगे पंडाल, पहले जो पंडाल करते थे उसमें बांस होता था ना, एक कपड़ा आता था उसमें 4 कोण पे मारा, जिसमें बड़े बड़े छेद होते थे, वो बांस लगाया जाता, उसमें इतनी बड़ी गुल्ली निकसी रहती थी वो लोहे वाली, और उसमें 4 लोग डालते थे, वो खड़ा होता, ए भाई खूंटा गाड़ दो और रस्सी ले आओ, तब वो खड़ा होता, रस्सी और खूंटे से बांधा जाता है। कितनी चीजें लगी? 4 चीजें, बांस, वो कपड़ा ऊपर का, रस्सी और खूंटा। अब बताओ उस महाराज तंबू में से, उस पंडाल में से, उसमें रस्सी रहे, ऊपर का तंबू रहे, वो बांस रहे और खूंटा निकाल लिया जाए तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। अच्छा, खूंटा रहे, बांस रहे, ऊपर का तंबू रहे, रस्सी न रहे तो रुकेगा? अच्छा, रस्सी रहे, बांस रहे, खूंटा रहे, ऊपर का कपड़ा न रहे तो क्या मतलब? और कपड़ा रहे, रस्सी रहे, खूंटा रहे, बांस ही न रहे तो धरातल पे आ जाएगा। ऐसे ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है बंधुओं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना छोटा भैया मानता है, पुत्र के समान उसके साथ औदार्य भाव से, प्रेम भाव से, हीन भावना से नहीं, नीच भावना से नहीं, बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा प्रेम करता है। और वो दोनों वैश्य से, ये तीनों अपने शूद्र भैया से बड़ा प्रेम करते हैं। ये हमारे धर्म की सुंदरता है। और ध्यान देना, हमारा सनातन धर्म तभी परिपुष्ट होगा, तभी अखंड होगा, तभी सुरक्षित होगा जब ये चारों एक साथ होंगे। मनुस्मृति में कहा गया है, जब शूद्र भी 80 वर्ष के ऊपर का हो जाए उसे भी आप झुक के प्रणाम कर सकते हो।